नमस्कारम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेव सोल स्पोर्ट्स क्लब पर स्वागत है। आज हमारे कोर्स का 7वां दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आसन आता है वो है गोमुखासन। गोमुखासन मीन गाय के मुख के जैसी आकृति बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आ रही है? तो चलिए हम गोमुखासन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फैला लेना है, फिर अपना जो दाएं पैर है उसे बाएं जंघा के पास ऐसे रख लेना है, फिर बाएं पैर को दाएं के पास, फिर अपना जो दायां हाथ है उसे ऐसे पीठ के पीछे ले जाना है और अपना जो बायां इन दोनों हाथों को ऐसे बीच आपस में मिला लेना है। फिर वापस रिलैक्स हो जाना है। अब आप कीजिए। वापस रिलैक्स हो जाइए। गोमुखासन के प्रॉफिट ये है कि ये शुद्ध रक्त का संचार करता है और इससे सीना चौड़ा होता है और यह महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। तो हमारा अगला आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। यस मैम, कम हियर। क्या डाउट है आपका? मुझे ये डाउट है कि जिनके हाथ है ना वो पीछे ना फंसे, वो कैसे कर सकते हैं इस आसन में? वो सिर्फ है ना अपने हाथों को सिर्फ पीछे रख सकते हैं ना, बस ऐसे पीछे रख कर भी आप इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। एनी डाउट? आपका और कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो हमारा अगला आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ऐसे सामने सीधा करके बैठ जाना है, फिर अपनी कमर को सीधा रखना है, फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर फैलाना है, फिर धीरे धीरे इन्हें ऊपर खींचा के ऐसे मिला लेना है। फिर आपको अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ना है। फिर आपसे हो पाए तो आप अपने नाक को यहाँ पे घुटनों पे लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार। ध्यान रहे आप जब नाक को घुटनों पे लगा रहे हो तब आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। अब आप कीजिए। कमर सीधी। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे करना है, फिर इन दोनों हाथों को कान से लगा के ऊपर ले जाना है ऐसे। फिर थोड़ी देर रहने के बाद आपको अपने दोनों पैरों से अंगूठों को पकड़ना है। अब कीजिए।
इंस्ट्रक्शन आएगी। वापस रिलैक्स हो जाइए। पश्चिमोत्तानासन के प्रॉफिट यह है कि यह पेट को नरम करता है, अपनी पेट की बढ़ी हुई तोंद को घटा देता है और इससे पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी नष्ट होते हैं। जो हमारा अगला आसन है वो है योग मुद्रासन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं। आपको इस आसन को जल्दी जल्दी नहीं करना है, इसे आपको एकदम इजी आराम से करना है। आपको और कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कारम। तो मेरा डाउट ये है कि अगर हम नीचे नहीं झुक पाते हैं तो भी क्या हम इस आसन को ट्राई कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस आसन को एकदम धीरे धीरे कोशिश करनी है, ना कि ज़बरदस्ती। तो जो हमारा अगला आसन है वो है योग मुद्रासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है और अपनी कमर को सीधी रखनी है। फिर दाएं पैर को बाएं जंघा पे रखना है और बाएं पैर को दाएं जंघा पे। फिर अपने बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ के पीठ के पीछे ऐसे हाथों को, और जो मुंह होता है उसकी ठोड़ी को जमीन से लगाना है। फिर वापस रिलैक्स हो जाए। अब आपकी बारी। वापस रिलैक्स हो जाइए। योग मुद्रासन के प्रॉफिट ये है कि इससे कमर जो होती है वो लचकदार बन जाती है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। कैन ब्लड प्रेशर पेशेंट ट्राई दिस आसना? नो, जिनका ब्लड प्रेशर है या फिर सिर में दर्द है वो इस आसन को नहीं करे। कैन ब्लड प्रेशर पेशेंट ट्राई दिस आसन इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर? हाँ, यस, बिल्कुल कर सकते। थैंक्स। मोस्ट वेलकम। अब जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है बद्ध पद्मासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए। फिर दाएं पैर को बाएं जगह पे रखना है और बाएं पैर को ऐसे दाएं जगह पर। फिर अपने बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ने की कोशिश करनी है आपको, और अपना जो बायां हाथ है उसे पीछे ले जाना है, कुछ इस प्रकार। फिर इसी प्रकार बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है। फिर आपको वापस रिलैक्स हो जाना है। अब आपकी बारी।
वापस सीधे हो जाइए। पद्मासन के प्रॉफिट ये है कि ये पाचन शक्ति बढ़ाता है, वे अपने कंधों को मजबूत करता है और इससे रक्त का संचार होता है। आपको इस आसन में कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज कम हियर। क्या डाउट है आपका? मैम मोटापे से ग्रस्त लेने से कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। शुरू में आपको इस आसन को एकदम धीरे धीरे करना है, फिर आप इसे आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। एनी मोर डाउट? जो हमारा अगला आसन है वो है आकर्ण धनुरासन। सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे सामने की ओर फैला लेना है। फिर अपना जो दायां पैर है उसे इस बाएं जंघा पे रखना है और अपने बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा व दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठों को पकड़ लेना है ऐसे। फिर आपको अपने बाएं हाथ से पकड़े हुए दाएं पैर को आपको ऐसे यहाँ पे गर्दन के पास ले जाना है, कुछ इस प्रकार। फिर आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है। अब आप कीजिए। वापस रिलैक्स हो जाइए। आसन से पेट की नाड़ियों को बहुत लाभ होता है और इससे भुजा, कंधे, पिंडलियां, जंघाएं आदि बलपूर्वक मजबूत होती है। आपको इस आसन में कोई डाउट हो तो पूछें। नो डाउट। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे, फिर अपने इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको कमर सीधी करके से बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को इस मुद्रा में रखना है, कुछ इस प्रकार। और फिर आपको ओम चैंटिंग करना है। सभी अपनी आंखों को बंद कर लें। फिर धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। For watching this video, please like, share and subscribe. Bye.